Assalamu alaikum my dear students, I am back to my channel. Today we are learning about 1.2 an encounter of a special kind. आज हम उसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, आज हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश का वर्कशॉप। स्टूडेंट्स, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, स्टेट वेदर यू एग्री और डिसएग्री विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यानी कि स्टूडेंट्स यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दिए हुए, आपको बताना है कि वो एग्री है में या डिसएग्री है। जस्टिफाई यूर चॉइस टू प्रॉपर रीज़न, और इसको हमको जस्टिफाइज भी करना है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने स्टेटमेंट को बताए हुए जहाँ पर 5 स्टेटमेंट दिए हुए, तो चलिए हम इसको एग्री है या डिसएग्री है और हम इसको किस तरह से जस्टिफाई करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, द कंपाउंड वेयर द राइटर वॉज लिविंग रीच इन अ नेचर और बॉन्टी। यानी कि स्टूडेंट्स यहाँ पर जो कंपाउंड था राइटर्स का, तो उसके बारे में जो एक लिविंग थिंग्स में था, रिच इन नेचर्स में था, तो एग्री में है या डिसएग्री में है। तो स्टूडेंट्स ये वाला हमारा क्वेश्चन होता है एग्री में। अब एग्री को हम जस्टिफाई कैसे करेंगे, देखो मैंने इसका आंसर दिया हुआ है स्टूडेंट्स। आई एग्री विद द स्टेटमेंट द कंपाउंड हैड ग्रीन ग्रास। हम उससे एग्री करते हैं जहाँ पर जो कंपाउंड था ग्रीन ग्रास में था, कलरफुल फ्लावर्स थे एंड मेनी टॉल एंड मैजेस्टिक ट्रीज, जहाँ पर बहुत सारे दरख्त भी थे और मैजेस्टिक फ्लावर भी थे। दूसरा क्वेश्चन है, हॉलीडेज प्रोवाइडेड एज अपॉर्चुनिटी टू रीड वेरियस मैगजीन एंड स्टोरीज बुक। स्टूडेंट्स, हॉलीडेज में जितनी भी अपॉर्चुनिटी हमको मिलती है जहाँ पर हम हर किस्म की स्टोरीज को रीड कर सकते हैं, तो इसका आंसर आएगा आई एग्री विद द स्टेटमेंट। ड्यूरिंग द हॉलीडेज वी गेट अ लॉट्स ऑफ फ्री टाइम्स डेट कैन आई स्पेंड रीडिंग। जहाँ पर हॉलीडेज में हमको बहुत सारा वक्त मिलता है और उस वक्त में हम बुक्स को रीड कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए, द नरेटर मेड अ मिस्टेक बाय सेविंग द बेबी लंगूर। क्या नरेटर ने वहाँ पर बेबी लंगूर को बचाने के लिए, सेविंग करने के लिए कुछ मिस्टेक करा? तो इसका आंसर है आई डिसएग्री विद द स्टेटमेंट। मैं इससे एग्री नहीं करता। अब इसको जस्टिफाई कैसा करेंगे स्टूडेंट्स, देखो, सेविंग द बेबी लंगूर वॉज एन एम्पैथेटिक जेस्चर टूवर एनिमल्स बाय द नरेटर। ये एक उनका जेस्चर था जहाँ पर उन्होंने किस तरह से बेबी को सेव करा हुआ है। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, एनिमल कैन नॉट कन्वे इमोशंस। क्या एनिमल्स वहाँ पर कन्वेन करते हैं अपने इमोशंस के लिए? तो इसका आंसर है आई डिसएग्री विद द स्टेटमेंट। आप उसको जस्टिफाई कैसा करेंगे, देखो, द मदर लंगूर कन्वेंट द इमोशंस। जहाँ पर वो बेबी लंगूर की जो मदर्स है उसने कन्वे करा हुआ है अपने इमोशंस को। लास्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, द नरेटर वॉज 55 ईयर्स ओल्ड व्हेन दिस इंसिडेंट अक्यूर्ड। जब वो इंसिडेंट हो गया तो नरेटर वहाँ पर 55 ईयर्स के थे, तो इसका आंसर रहेगा आई डिसएग्री। बिल्कुल नहीं, वो 55 के बिल्कुल भी नहीं थे, तो मैं ये स्टेटमेंट को डिसएग्री करती हूँ। अब उसको जस्टिफाई कैसा करेंगे स्टूडेंट्स, देखो, द नरेटर इज 75 ईयर्स ओल्ड नाउ। अब ये कहानी को मुकम्मल होते हुए नरेटर की एज 75 है, नाउ 55 ईयर्स हैज़ पास्ट, और ये इंसिडेंट को होकर 55 ईयर्स पास्ट हो गए सिंस द इनकाउंटर द इंसिडेंट एट 15 ईयर्स ऑफ एज, जब नरेटर की एज 15 ईयर्स थी। स्टूडेंट्स, हमने पहले क्वेश्चन के प्रॉपरली एग्री और डिसएग्री देखा है और उसको हमने जस्टिफाई भी किया है। तो चलिए यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। मैच द फ्रेजेस गिवन इन अ ग्रुप ए विथ देयर मीनिंग इन ग्रुप बी। स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैच द फॉलोइंग दिए हुए, आपको ग्रुप ए और ग्रुप बी के ऑप्शन को टिक मार्क करना है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए मैंने अपने हिसाब से और जो इसके एक्चुअल में आंसर होते उसको सही सीक्वेंस में जो भी उसके ऑप्शन होंगे ग्रुप बी के, यहाँ पर मैंने नाम को डिस्क्राइब किया हुआ है। तो चलिए अब हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, राइट इन योर ऑन वर्ड्स। स्टूडेंट्स, यहाँ पर 2 क्वेश्चन दिए हुए, इसके आंसर हमको लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड द नरेटर इग्नोर द बार्किंग ऑफ डॉग्स। यानी कि नरेटर मीन्स राइटर, मुसन्निफ, इग्नोर क्यों कर रहे थे जहाँ पर वो डॉग जो बार्किंग कर रहे थे। इसका आंसर लिखना है बिकॉज ही थॉट इट्स कैजुअल बार्किंग ऑफ डॉग्स। बल्कि राइटर का ऐसा सोचना था कि वो कैजुअल है, आम तरह की तरह डॉग वहाँ पर भौंक रहे हैं। ही थॉट दैट द डॉग माइट हैव अटैक्टेड अनफॉर्चुनेट पिग, और उनको ऐसा लग रहा था अनफॉर्चुनेटली कि शायद डॉग ने अटैक करे हुए पिग को। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, वाई डिड मदर लंगूर मेक नो एफर्ट टू ग्रैब हर बेबी फ्रॉम द कोप। अब यहाँ पर जो मदर लंगूर है वो अपने बच्चे को क्यों नहीं बचा रही थी, बिकॉज शी वॉज कन्विंस्ड डैट नो हार्म वुड बी गिवन टू हर चाइल्ड। शी वॉज वॉचिंग एवरी मूव ऑफ द नरेटर, और वहाँ पर जो भी नरेटर वहाँ पर इंसिडेंट में
काम कर रहे थे, जैसे बेबी लंगूर को बचाना, उसको रेस्क्यू करना, उस पर मरहम पट्टी करना, ये काम पूरा कौन देख रही थी? बेबी लंगूर की मदर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमने यहाँ पर 3 क्वेश्चन के आंसर को सॉल्व किए। चलिए हम 4th क्वेश्चन देखते हैं। 4th क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, रीड द टेक्स्ट केयरफुली एंड अरेंज द occurrence of happening in the text in a sequential order। स्टूडेंट्स यहाँ पर ये जो सेंटेंस दिए हुए हैं, सब ये सेंटेंस सीक्वेंस में नहीं है, बल्कि हमको इसको सीक्वेंस में लगाना है। बट यहाँ पर फर्स्ट जो क्वेश्चन दिया वाला है 6 नंबर का, यही क्वेश्चन हमारा सीक्वेंस में है। आई वॉज इंग्रोस्ड इन अ वेरियस मैगजीन एंड स्टोरी बुक्स। तो इसके आगे के जितने भी सेंटेंस हैं हमको उसको सीक्वेंस में लगाना है। मैंने यहाँ पर डायरेक्टली सीक्वेंस में जो ऑप्शन आते हैं उसको लगाया हुआ है। इसके बाद 5th क्वेश्चन देखिए, डिस्कस द फॉलोइंग एंड राइट अबाउट इट योर ऑन वर्ड्स इन 5 to 6 लाइन। स्टूडेंट्स यहाँ पर 2 क्वेश्चन को मेंशन किया हुआ है, ये क्वेश्चन को आपको खुद को अपने ऑन वर्ड्स में डिस्क्राइब करना है। तो चलिए मैं फर्स्ट क्वेश्चन रीड करती हूँ। व्हाट वुड यू डू? आप यहाँ पर जनरली क्या करेंगे? इफ़ यू फाउंड एन इंजर्ड बर्ड्स, आप यहाँ पर एक इंजर्ड बर्ड्स को देखेंगे तो इस इंजर्ड बर्ड्स को आप क्या करेंगे? वाइल रिटर्निंग फ्रॉम योर स्कूल, जब आप आते टाइम स्कूल से एक इंजर्ड बर्ड्स को देखते हैं, तब उस टाइम आपका रद्द अमल क्या होगा? तो स्टूडेंट्स मैंने अकॉर्डिंगली मेरे यहाँ पर आंसर को फिलअप किया है, आप अपने अकॉर्डिंगली इसको फिलअप कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, व्हाट ओपिनियन डू यू फॉर्म अबाउट द नरेटर फ्रॉम द स्टोरीज। स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको एक ओपिनियन बताना है जो नरेटर का इस कहानी में आपको लगता है। तो स्टूडेंट्स देखिए, हमने थ्योरी के हिसाब से जब ये पैसेज को पढ़ा हुआ था, पूरी स्टोरीज को, हमको समझ में आया था कि जो नरेटर और एनिमल्स का इनकाउंटर हो गया हुआ है वो बहुत ही सेंसिटिव और सिंपैथेटिक और लविंग पर्सन के लिए है, जहाँ पर उन्होंने एक क्वालिटी को डिस्क्राइब किया हुआ है, ह्यूमैनिटी और करेज मीन्स अपनी हिम्मत, किस तरह से उन्होंने हिम्मत से एक बेबी लंगूर को रेस्क्यू किया हुआ है। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आप अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पर भी डिस्क्राइब करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। स्टूडेंट्स 6 क्वेश्चन दिया हुआ है, कंप्लीट द फॉलोइंग एंड राइट अ पैराग्राफ वन ईच ऑफ द गिवन एक्टिविटीज। स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको 2 एक्टिविटीज दिए हुए हैं। फर्स्ट एक्टिविटीज देखिए स्टूडेंट्स, मदर चाइल्ड रिलेशन, यानी कि मदर और चाइल्ड का एक रिलेशन किस तरह से, यहाँ पर मैंने पॉइंट्स को मेंशन किया हुआ है, इन्हीं पॉइंट्स को लेके आपको पैराग्राफ को मेंशन करना है। इस तरह से मैंने पैराग्राफ यहाँ पर मेंशन किया है, मदर एंड चाइल्ड। उसके बाद सेकेंड एक्टिविटी है इंजर्ड एनिमल्स, जो इंजर्ड एनिमल्स हैं उसके ऊपर भी मैंने यहाँ पर पैराग्राफ को मेंशन किया। आप अपने हिसाब से भी यहाँ पर राइट डाउन कर सकते हैं। स्टूडेंट्स चलिए हम 7 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। स्टूडेंट्स ये वाला जो क्वेश्चन है अक्सर हमारे बोर्ड एग्जाम का जो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर 1, उसमें अक्सर ये क्वेश्चन को पूछा जाता है। देखिए मैं यहाँ पर रीड कर रही हूँ, वर्क इन पेयर एंड मेक एज मेनी वर्ड्स एज यू कैन। आपको यहाँ पर वर्क में यानी कि काम करना है, पेयर यानी जोड़ी में, और उसके बहुत सारे लेटर्स को डिस्क्राइब करना है। स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर इनकाउंटर के 3 लेटर, 4 लेटर, 5, 6 लेटर को डिस्क्राइब किया हुआ है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर किस तरह से मेंशन हुआ है। तो चलिए स्टूडेंट्स हम 8वां क्वेश्चन रीड करते हैं। 8, ट्रांसलेट द फॉलोइंग प्रोवर्ब इन इंग्लिश। स्टूडेंट्स ये जो इंग्लिश के मैंने यहाँ पर प्रोवर्ब दिए हुए हैं, इसको आपको इंग्लिश में ट्रांसफ़र करना है, और उसी के साथ मैंने इसके मीनिंग्स को उर्दू में भी डिस्क्राइब किए हुए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए, सर्विस टू मैन इज़ अ सर्विस टू गॉड, एज यू सो शैल यू रीप, यानी कि उसको जैसा बोओगे वैसा काटोगे, खिदमत खलक़ी असल ही खिदमत खुदा। स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर ये सेंटेंस को इंग्लिश में भी डिस्क्राइब किया है और उर्दू में भी। चलिए स्टूडेंट्स हम अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। 9th क्वेश्चन है, आप देखिए, राइट द पैराग्राफ एंड गिवन एन अप्रोप्रिएट टाइटल टू इट, यूज़ द फॉलोइंग पॉइंट्स। स्टूडेंट्स आपको ये कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं एनिमल्स और बर्ड्स के रिलेटेड, आपको ये पॉइंट्स को पढ़ना है और इसके रिलेटेड आपको यहाँ पर एक पैराग्राफ मेंशन करना है। तो स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर टाइटल दिया वाला है, मैन्स बेस्ट फ्रेंड बर्ड्स एंड एनिमल्स। आप अपने हिसाब से भी टाइटल दे सकते हैं और आप अपने हिसाब से भी पैराग्राफ को मेंशन कर सकते हैं। ये वाला जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स मैं आपको क्लास वर्क में देती हूँ, आप अपने हिसाब से इसको कंप्लीट कीजिए। इसका हो गया यहाँ पर। तो चलिए स्टूडेंट्स अब हम 10th क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कंप्लीट द रिमेनिंग ब्लॉक्स डिटरमाइनिंग द टाइप्स ऑफ न्यूज़। हाँ स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन हमारा सब में इम्पॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स
ये वाला जो क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ न्यूज़, तो यहाँ पर बिजनेस न्यूज़ रह सकती है, सिटी न्यूज़, पॉलिटिक्स न्यूज़, इकोनॉमिक्स न्यूज़, इंटरनेशनल न्यूज़ और स्पोर्ट्स न्यूज़। स्टूडेंट्स यहाँ पर उसके टेम्पलेट और न्यूज़ के रिपोर्ट के जो मेन पॉइंट्स है वो बताए हुए। बट स्टूडेंट्स आपको ये जो क्वेश्चन है, हमारे जो पेपर पैटर्न है 10th क्लास का, उसका 6 में अक्सर ये पूछा जाता है और ये कंपलसरी है न्यूज़ रिपोर्ट। तो फर्स्ट हम इसको क्या देखना है, देखो हेडलाइन क्या है। हेडलाइन में पहले न्यूज़ रिपोर्ट का टाइटल डालना है, डेट लाइन डालना है, डेट, प्लेस, रिसोर्सेस, इंट्रोडक्शंस और पैराग्राफ करना है, जहाँ पर हमको WH क्वेश्चंस ग्रामर के रिलेटेड सॉल्व करना है, शॉर्ट कंटिन्यूइंग पैराग्राफ करना है और लास्ट में स्टूडेंट्स हमको इसका कंक्लूजन लिखना है। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ उसका बी का क्वेश्चन देखिए, रीड द फॉलोइंग हेडलाइन एंड राइट द डेट लाइन, इंट्रोडक्शन एंड शॉर्ट कंटिन्यू पैराग्राफ। स्टूडेंट्स यहाँ पर इसके बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, अचीवर्स, नरेटर, देयर सक्सेस, स्टोरीज, करियर, काउंसलिंग इवेंट्स। ये जो पॉइंट्स दिए हुए स्टूडेंट, इसके आपको पैराग्राफ को मेंशन करना है। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अचीवर, नरेटर, देयर सक्सेस, स्टोरी, करियर, काउंसलिंग इवेंट्स। स्टूडेंट्स मैंने अपने हिसाब से एक पैराग्राफ यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, आप अपने अकॉर्डिंगली इसका पैराग्राफ कर सकते हैं। आप कुछ इस तरह से देखिए ये पैराग्राफ किस तरह से लिखा हुआ है। फिर यहाँ पर रीड द फॉलोइंग हेडलाइन एंड न्यूज़ रिपोर्ट देना है। तो न्यूज़ रिपोर्ट में दिया वाला है, टाइगर अटैक्स 8 years ओल्ड एट राजीव गांधी नेशनल पार्क। यानी कि टाइगर के रिलेटेड यहाँ पर हमको न्यूज़ रिपोर्ट सॉल्व करना है, जहाँ पर टाइगर ने 8 साल के एक बच्चे के ऊपर अटैक करा हुआ है, जो कि एक राजीव गांधी नेशनल पार्क है। स्टूडेंट्स आपको कभी भी एग्जाम में न्यूज़ रिपोर्ट, बल्कि इस तरह की नहीं बल्कि इसके अलावा अलग टाइटल्स की न्यूज़ रिपोर्ट आती है, उस न्यूज़ रिपोर्ट को आपको सॉल्व करने के लिए यहाँ पर कुछ पॉइंट्स मेंशन किए हुए हैं। देखिए यहाँ पर ये पॉइंट्स लेकर आपको वो न्यूज़ रिपोर्ट को कंप्लीट करना है। स्टूडेंट्स आई होप मैंने अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पर जितने इसके क्वेश्चन आंसर होते हैं वो पूरा दिया हुआ है। आप अपने अकॉर्डिंगली न्यूज़ रिपोर्ट और पैराग्राफ, शॉर्ट कंटिन्यू पैराग्राफ कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।